नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कान में झुमका, फैंसी दुपट्टा। महाराष्ट्र पहुंची कथावाचक जया किशोरी ने बताया उन्हें क्या पसंद है। प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी महाराष्ट्र के पुणे के एक अलग अंदाज में नजर आई। गणपति मंडल के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंची जया किशोरी ने अपनी पसंद से लेकर शादी के सवाल पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आकर खुशी मिलती है क्योंकि उनकी मां महाराष्ट्र से है, उनका यहाँ पर ननिहाल है, ऐसे में महाराष्ट्र का खान पान उन्हें पसंद है। गणपति के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि मेरा प्रमोशन हो रहा है। मैं पिछली बार आरती में आई थी, लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठा में आई हूँ। कानों में झुमके और फैंसी दुपट्टा डालकर पहुंची जया किशोरी श्रीमंत बाबू साहेब रंगारी गणपति के कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र बनी रही। जया किशोरी ने लोगों से कहा कि अगले 10 दिनों के लिए आधुनिकता का त्याग कर दें और फिर भक्ति में लीन रहें। जया किशोरी से जब यह पूछा गया कि उनकी शादी को लेकर अक्सर सवाल होता है, उन्होंने बप्पा से क्या मांगा, इस पर जया किशोरी ने कहा कि मैंने बप्पा से अपनी शादी के लिए कुछ नहीं मांगा, वो हो जाएगी। मैंने बस इतना ही मांगा है कि सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। जया किशोरी मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी कथा और भजनों से बड़ी पहचान बनाई है। गणपति की स्थापना के मौके पर बेहद खुश दिख रही जया किशोरी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों से ज्यादा कला किसी के पास नहीं है। उन्होंने अपील की कि स्थानीय लोगों को मौका दें, ऐसा करने से एक बार फिर भारत सोने की चिड़िया बनेगा। जया किशोरी ने कहा कि जब दुनिया के बाकी हिस्सों में औपचारिक शिक्षा शायद शुरू भी नहीं हुई थी, तब भारत में लगभग 7,30,000 गुरुकुल थे। जया किशोरी ने कहा कि पुनीत बालन की तरफ से गणपति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को डीजे मुक्त रखने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि डीजे मुक्त गणपति का आयोजन अच्छी पहल है। जया किशोरी ने कहा कि डीजे मुक्त गणपति गणेशोत्सव समारोह की पवित्रता और आध्यात्मिक सार को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। कथावाचक जया किशोरी ने कहा कि डीजे मुक्त और शोरगुल से मुक्त आयोजन सच्ची भक्ति को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि समुदायों को केवल शोरगुल के बजाय सार्थक उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करती है। उनके समर्थन ने पुनीत बालन के एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और भावपूर्ण उत्सव के दृष्टिकोण को आध्यात्मिक रूप से बल प्रदान किया। गणेशोत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन गणपति के आगमन और विसर्जन जुलूसों में डीजे के कान फोड़ू शोर पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज।